अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नंबर सिस्टम्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पिछले दो लेक्चर्स का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने आज तक क्या पढ़ा? हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स। फिर हमने इन चार नंबर सिस्टम्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे देखा जाता है। हमने रैशनल नंबर्स दो टाइप्स के देखे थे। हमने कहा था एक टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और दूसरा हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और इससे हम देख पाते थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप के रैशनल नंबर्स को कैसे लोकेट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1। इन दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? आपको मैंने कहा था अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 3/7 था, मैंने कहा था कि ये लेस देन 1 है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और हमने कहा था कि 3/7 इज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये नंबर 0 एंड 1 के बीच में आएगा। फिर हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में 7 है तो हम इसके 7 हिस्से करेंगे, इक्वल हिस्से, और ऊपर न्यूमरेटर में 3 है तो हम पहले 3 पोर्शंस लेंगे। ये जो नंबर है ये हमें दिखाएगा 3/7। अगर मैं अब लूँ, अगर मेरे डिनोमिनेटर में अब 1000 है और ऊपर 1 है, ये नंबर भी लेस देन 1 है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और 1/1000 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। हम इस टाइम क्या करेंगे? हम देखेंगे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। 1/1000 जो डिनोमिनेटर है इसमें, इसके हमने 1000 हिस्से करने हैं। 1000 हिस्से, छोटे छोटे हिस्से करने हैं। हमने 0 और 1 के बीच 1000 हिस्से करने हैं और उनमें से एक हिस्सा लेना है क्योंकि ऊपर 1 है। हम ये होगा 1/1000। ये रैशनल नंबर 0 एंड 1 के बीच में आता है। हम 2/1000 भी देख सकते हैं, उसमें भी हमने यही 1000 हिस्से करने हैं, फिर उसमें 2 हिस्से लेने हैं, ये 2/1000 होगा। इसी तरह 3/1000, 4/1000 एंड सो ऑन। हमने तो इस टाइम सिर्फ 1000 हिस्से किए, हम 1 लाख हिस्से भी कर सकते हैं, और फिर 1/1 लाख, 2/1 लाख। इस टाइम हम क्या करेंगे? अगर ये 0 है, ये 1 है, हमने इस 0 एंड 1 के बीच इसमें अब हमने 1 लाख हिस्से करने हैं। ये कितने छोटे हो जाएंगे, और 1 लाख हिस्से करने पे हम पहले 1 लेंगे, फिर हम जितने पोर्शंस बढ़ाएंगे उतने हमें रैशनल नंबर्स मिलेंगे 0 एंड 1 के बीच। यानी कि हम पहले 1 लेंगे, 1/1 लाख, ये कुछ अलग नंबर है, इसकी अलग लोकेशन है। 2/1 लाख, इसकी कुछ अलग लोकेशन है। 3/1 लाख, इसकी कुछ अलग लोकेशन है, एंड सो ऑन। और लास्ट पे हम लिखेंगे 99,999/1 लाख। ये सारे नंबर्स 0 एंड 1 के बीच में आएंगे। इसका मतलब 0 एंड 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। ये मैं कैसे देखूंगा? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 1 लाख, इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा उतने मुझे इस इंटरवल के हिस्से करने पड़ेंगे। मैं इसको 1 करोड़ भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 10 करोड़ भी लिख सकता हूँ। इतने मुझे हिस्से करने पड़ेंगे, और अलग अलग हिस्से मुझे अलग अलग रैशनल नंबर्स दिखाते हैं जो आपने ऑलरेडी सीखा। इसी तरह ये तो हुआ 0 एंड 1 के बीच। अब मुझे 2 और 3 के बीच में करना है। ये 2 है, ये 3 है। इनको कैसे देखना है? मिसाल के तौर पे मुझे क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में मुझे 7 रैशनल नंबर्स बताइए। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, 2 एंड 3।
एक क्या तरीका है, जिन रैशनल नंबर्स के बीच में मुझे 7 रैशनल नंबर्स दिखाने हैं, मैं उनका वैल्यू लूंगा। यहाँ पे है 2 और 3, इनको करूंगा सम। क्या करूंगा? सम। और डिवाइड में लिखूंगा 2। ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू 5/2 यानी कि एक रैशनल नंबर है। ये कैसे निकला? हमने इंटरवल्स के एंडिंग वैल्यूज को सम किया, डिवाइड 2 किया, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो 5/2। इसकी अब लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होगी सेंटर, इनकी सेंटर के बीच यहाँ पे। ये आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? हम 5/2 करेंगे जो कि है बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 1/2 मिक्सड फॉर्म में। फिर हम कहते थे कि ये ग्रेटर देन 2 होगा और 2 + 1/2 जो है वो लेस देन 3 होगा। फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम लिखते थे ऐसे, ये 2 है और 3 है, इनके बीच में आएगा। अब जो ये 1/2 है, 1/2 से के हिसाब से हमें इसके 2 हिस्से करने हैं, 2 और 3 के बीच में, और फिर एक हिस्सा लेना है, यानी कि ये हिस्सा। ये जो ये पॉइंट है ये 5/2 होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है। 5/2 यानी कि इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये 5/2, जो हमने कैसे निकाला था? हमने 2 एंड पॉइंट उसको सम किया था, उसको डिवाइड किया था 2 से, जो रिजल्ट निकला वो हमने कहा था कि वो इसके बीच में होगा, यानी कि एक रैशनल नंबर तो हमें निकल गया। अब हम इसी तरह दूसरा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हमारे पास ये 2 है, ये 3 है और बीच में है 5/2, ये हमने निकाला। अब हम इन दो रैशनल नंबर्स का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, हमें इनके बीच का निकलेगा। ये सेम ट्रिक यूज़ करनी है जो हमने ऊपर की है। तो हम लिख सकते हैं 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर है? इट इज़ 9/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 9/4। यानी कि ये जो यहाँ पे रिजल्ट है ये 9/4 के बराबर होगा। ठीक है, ये इजी है। ये भी हम कैसे देख सकते हैं? हम इसको मिक्सड फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये निकलेगा 2 + 1/4। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 2 है और 2 + 1/4 इज लेस देन 3। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये 2 है, ये 3 है, और अब 1/4 पे फोकस करना है। यहाँ पे इसके 4 हिस्से करने हैं, 1, 2, 3 और 4, और फिर पहला हिस्सा लेना है, ये हिस्सा। ये जो ये पॉइंट है ये 9/4 होगा, जो हमने ऊपर देखा ये 9/4 होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते करते इसी तरह हम 5/2 एंड 3 के बीच में निकाल सकते हैं। कैसे? 5/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा 11/4, और इसको भी हम लिख सकते हैं इसके बीच में। कैसे? हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और जो लास्ट पे आप लोकेशन फाइंड करेंगे वो यही होगी 5/2 एंड 3 के बीच में। निकल गए हमें 3। हमने फिर 2 और 3 के बीच में पहले निकाला था यहाँ पे 5/2, यहाँ पे निकला 9/4 और यहाँ पे निकला 11/4। इसी तरह हम इन दोनों के बीच में से निकाल सकते हैं पॉइंट। कैसे? 2 + 9/4 डिवाइडेड बाई 2 करके इसका जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे आएगा। इनके बीच निकाल सकते हैं 9/4 + 5/2/2 करके, जो यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा वो यहाँ पे होगी, ये वो लोकेशन। इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकले? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 रैशनल नंबर्स हमें निकले 2 और 3 के बीच में। ये इजी ऐसे हो जाता है, लेकिन इससे इजी और एक ट्रिक है। हम वो कैसे इस्तेमाल करते हैं कि हम डायरेक्टली कह सकें 2 और 3 के बीच में कौन कौन सा रैशनल नंबर हमारे पास है। हम करेंगे काम, हम लिखेंगे ये 2 है, ये 3 है। हमने डायरेक्टली कहना है कि 2 और 3 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स। चूंकि हमने 7 निकालने हैं, 7 हम करेंगे +1, कितना निकला? 8। ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अब जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और डिवाइडेड बाई करेंगे 8 से। इसी तरह 3 के साथ भी करेंगे 3 × 8 डिवाइडेड बाई 8। 8 कहाँ से लाया हमने? हमने 7 हिस्से लेने हैं, उसको हमने 1 ऐड किया। जितने हिस्से हमें लेने हैं उसको हमने 1 से ऐड करना है। वही जो रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे 8 है,
दूसरे टाइम आपको मिसाल के तौर पे आपको 11 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब आप क्या करेंगे, आप 11 + 1 करेंगे, आपका रिजल्ट निकलेगा 12। उस टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 12 करना है और डिवाइड बाय 12 करना है। इसी तरह यहाँ से भी, यहाँ इसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, 2 × 8 डिवाइड बाई 8, क्या इससे 2 पे कोई असर पड़ेगा? आप ये वापस इसकी कसर कर सकते हैं, 8 8 कैंसिल करके 2 वापस निकलेगा और यहाँ पे भी 8 8 कैंसिल करके 3 वापस निकलेगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हम इस टाइम इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या निकलता है, 8 × 2 इज 16/8 एंड दिस इज 24/8। ये निकला हमें। इसको आप कसर कर सकते हैं, 8 1 जार 8 2 जार वापस 2 आएगा, 8 1 जार 8 3 जार वापस 3 आएगा। ये भी हमने नहीं करना, हमने बस ये वैल्यूज ऐसे रखने हैं। ठीक है, ये 2 और 3 के बदले हैं। अब 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक है, इसके बदले लिखना है 16/8 एंड 24/8। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर है 1/3 एंड 4/3। आप इनको जब कंपेयर करते थे, आप क्या बोलते थे, इसमें से बड़ा कौन है? आप कहते थे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है इनमें। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर सेम है 3। अब कैसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन है? आपको न्यूमरेटर चेक करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे 4 बड़ा है तो 4/3 इज ग्रेटर देन 1/3। उसी तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास है 1/7 एंड 3/7। इसमें से बड़ा कौन है? इसका डिनोमिनेटर सेम है 7, इनमें इनका न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर 3 है, यहाँ पे 1 है, चूंकि 3 बड़ा है 1 से, इसका मतलब 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। इसी तरह आपको ये जो 16/8 है एंड 24/8 है, यही कंपेयर अगर हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे अब पास है अब 16/8, अगर मैं 17/8 लूँ, इनको कंपेयर करेंगे तो मुझे बड़ा कौन निकलेगा? 17/8, क्योंकि 8 जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल है दोनों में। 17 चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ वाला, तो 16 से ही बड़ा होगा, 16/8 से। इसका मतलब 17/8 इज ग्रेटर देन 16/8। इसका मतलब 17/8 जो है वो 16/8 के बाद आएगा। 16/8 किसके बराबर है? खुद 2 के बराबर, यानी कि 17/8 इज ग्रेटर देन 2। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, 17/8 लेंगे हम और लेंगे 24/8, यानी कि जो 3 के बराबर है। इन दो को कंपेयर करके हमें क्या निकलेगा, 24/8 इज ग्रेटर देन 17/8। इसका मतलब जो 17/8 है वो 3 से छोटा है, यानी कि वो 2 और 3 के बीच में है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चेक करूँगा, आप देख सकते हैं कि 17/8 इज लेस देन 3, तो आप लिख सकते हैं 16/8 और 17/8 है बीच में, यहाँ पे है 24/8। लेकिन इनके बीच में और नंबर्स भी आएंगे, कौन? लाइक 18/8। 18/8 यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि वो 17/8 से बड़ा है और 24/8 से छोटा है। इसी तरह आपने 4 नंबर्स तो निकाले, 16/8, फिर हमने लिखा था 17/8, उसके बाद 18/8, यहाँ पे है 24/8। आप देख सकते हैं 19/8 यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो 19/8 जो है वो बड़ा है किससे? 18/8 से, और छोटा है 24/8 से। इसके बाद 20/8 आएगा, क्योंकि 20/8 जो है वो बड़ा है 19 से और 24/8 से छोटा है। ऐसे ही कंपेयर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। उसी के बाद आएगा 21/8, सो ऑन करके। अगर आप देखेंगे 16/8 जो कि 2 के बराबर है, अगर आप नंबर लाइन डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है 24/8 जो कि 3 के बराबर है, आप देख सकते हैं ये जो बीच का हिस्सा है ये बराबर 7 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप लिखेंगे यहाँ पे 17/8, यहाँ पे 18/8, 19/8, 20/8, 21/8 एंड 22/8 एंड यहाँ पे 23/8। आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 नंबर्स किसके बीच में निकले? 2 और 3 के बीच में। तो आपने किया क्या, आप 16/8 लेंगे, ये आपने कैसे बनाया था, आपको 7 लेने थे, प्लस आपने 1 किया तो 8 निकला।
आपने वो 2 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया 8, और उसी तरह आपने राइट साइड में उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया 8 से। तो उसके बाद हमने 16/8 और 24/8 इनके बीच में से कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे, यानी कि 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8 एंड 23/8। ये शॉर्ट ट्रिक है। मुझे लगता है ये जो ऊपर हमने रूल निकाला था वो बीच का नंबर निकालने का, उससे इजी यही है। आपको बस देखना है कितने नंबर्स आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके अगर आप 16/8 है और 17/8 है, आप शायद ये समझेंगे कि इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन इनके बीच में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकलेंगे हमको। क्यों? क्योंकि जो 16/8 है वो मेरे पास 2 के बराबर है और इस 17/8 ही है, इनको आप कसर नहीं कर सकते। 17/8 और 2 के बीच में कितने नंबर्स निकाल सकते हैं? अगर मेरे पास है एक, आप समझिए मिसाल के तौर पे मुझे 3 नंबर्स निकालने हैं, मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से और डिवाइड करूँगा 8 से। ये क्या निकलेगा? 16/8। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो 8 है और यहाँ पे 8 है, ये डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, ताकि मुझे फिर ईजी हो जाए। ये यहाँ पे है 16/8 एंड दिस इज 17/8। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 3 नंबर्स चाहिए। मैं यहाँ पे करूँगा काम, मैं यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड भी करूँगा 4 को। यहाँ पे भी 4 एंड 4। अगर आप देखेंगे 16 × 4 विच इज 64 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। और यहाँ पे 17 × 4 इज 78 डिवाइडेड बाई 32। ये किसके बराबर है? अगर आप इसकी कसर करेंगे 32 × 1 = 32, सॉरी वापस 2 आएगा। उसी तरह ये जो राइट साइड में नंबर है इसको भी आप 17/8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस 4 से कसर करके, ठीक है। और अब देखिए ये 2 नंबर्स हैं, इनमें आप अब कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको न्यूमरेटर में ऐड करना है और वो इनके बीच में निकलेंगे। आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे है 65/32, फिर निकलेगा 66/32, फिर निकलेगा 67/32 एंड 68/32, 69/32, सो ऑन करके 77/32। आपने 3 ही नहीं, आपने इतने सारे नंबर्स निकाले किसके बीच में? 2 एंड 17/8 या 16/8 एंड 17/8 के बीच में। कितना आसान है 2 रैशनल नंबर्स के बीच और रैशनल नंबर्स निकालने। ये ऐसे इस ट्रिक से आप कर सकते हैं, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आप 64/32 और 65/32 इनके बीच में, जो कि यहाँ पे ऊपर कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 2 बैक टू बैक नंबर्स है, लेकिन इनके बीच भी आप इन्फिनिट नंबर आप निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स। हमें बस डिनोमिनेटर को सेम रखना है, बस न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है। यहाँ पे आप बस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, और इस साइड भी। अगर आप ये सॉल्व करेंगे आपको आएगा 128/64, यहाँ से आएगा 130/64। तो बीच में आप निकाल सकते हैं 129/64। ये आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 130 बड़ा है तो ये छोटा, इससे छोटा होगा, और 129 128/64 से बड़ा होगा। ये इजी है। हमने 2 तरीके सीखे इसमें। तो ये थे 2 तरीके जिससे हम निकाल सकते हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स, ठीक है। आप वो जो ऊपर हमने रूल सीखा था कि बीच का निकालना, 2 को सम करके डिवाइड में 2 डाल के जो बीच का रिजल्ट निकलता था हमें, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। इससे इस सेकंड ट्रिक से हमें मिलते हैं डायरेक्टली जितने नंबर्स हमें निकालने हैं उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। हमें बस वहाँ से क्वेश्चन में लिमिटेड नंबर्स दिए गए होते हैं, मिसाल के तौर पे 4 नंबर्स निकालो, 5 नंबर्स निकालो बीच में, तो हम इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ये आसान है इससे। अब हम एक क्वेश्चन डालेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि जो राइज होना चाहिए, क्या रैशनल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो हमसे छूट गए? आप देखिए, हमने रैशनल नंबर्स को देखा था, वो P/Q फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स
होल नंबर्स को भी कवर करते थे, इंटीजर्स को भी कवर करते थे और नेचुरल नंबर्स को भी कवर करते थे। लेकिन हम जब रैशनल नंबर्स तक पहुंच गए, हम अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इसके बाद भी कुछ नंबर्स बचते हैं जो इस नंबर लाइन पे डाल सकते हैं। क्या रैशनल नंबर्स के बीच में अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकलते हैं, क्या कुछ गैप्स रहती हैं इनके बीच जिनमें रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, वो रैशनल नंबर्स खुद नहीं होंगे, वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होंगे। अब जो रैशनल नंबर्स है ना, हम इसको डिसिमल फॉर्म में लिखेंगे। डिसिमल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिसिमल फॉर्म में। हम देखेंगे क्या ये रैशनल नंबर्स कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं, कोई रूल फॉलो करते हैं, सच दैट जो बाकी नंबर्स हैं हो सकता है वो ये ट्रेंड फॉलो ना करते हों। मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर है 1/2। 1/2 को हम डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिसिमल फॉर्म मतलब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। हम ऐसे करेंगे 2, इसको 1 को डिवाइड करना है 2 से। चूँकि इसको ये 2 जो है वो बड़ा है 1 से, हम इस पे पॉइंट चढ़ाएंगे पहले ही और यहाँ पे 0 आएगा। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 5s are 10 विच इज़ रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर है। हम ये शायद अंदाज़ा लगाएंगे कि हो सकता है जो रैशनल नंबर्स हैं शायद वो टर्मिनेट हो जाते हों जब हम इसको डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक ही एग्जाम्पल से हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि जब हम रैशनल नंबर्स को डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो टर्मिनेट ही हो जाएंगे हमेशा। हो सकता है ये टर्मिनेट ना होते हों। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 10/3। ये एक और एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये 3 यहाँ पे लिखेंगे। आप करेंगे 3 3s are 9। अब 1 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, आप ऊपर पॉइंट चढ़ाएंगे, नीचे 0 आएगा। आप लिखेंगे 3 3s are 9, नीचे अगेन रिमाइंडर आएगा 1। अब फिर से वही आप 0 डालेंगे, यहाँ पे 3 3s are 9, तो रिमाइंडर फिर से 1 आ गया। अब 0 डालेंगे, फिर से 3 9, फिर 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये प्रोसेस आप कब तक करेंगे? हमें तो जो ऊपर था हमारे पास 10, हमें तो वो 10 फिर से बन रहा है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे नंबर है 3.33, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं हो जाएगा। 33 ये कभी टर्मिनेट ही नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दोनों किस्म के नंबर्स हैं। अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं और टर्मिनेट नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन एक पहला वाला जो है वो टर्मिनेट हो गया, दूसरा वाला टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। ये तो एंडलेस प्रोसेस है, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इसमें तो 3 रिपीट हो रहा है। 3 यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिसिमल के बाद जो निकला नंबर वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे 3 3 3 3 3 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। रैशनल नंबर्स को जब हम डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि जो डिसिमल पॉइंट के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो कंटिन्यूसली रिपीट होगा? यहाँ पे तो 3 रिपीट हो रहा है, क्या ये हमेशा होगा? हम देखेंगे आगे। आप और एक एग्जांपल देंगे। मिसाल के तौर पे आप 22/7 लेंगे। ये आपने देखा होगा, ये हम पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई तो खुद एक इरेशनल नंबर है जो हम आगे देखेंगे। इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? यहाँ पे हम 22/7, ये क्या है खुद? ये एक रैशनल नंबर है खुद। 22/7 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम देखते हैं 22/7 हम 7 लिखेंगे ऐसे और 22 यहाँ पे। 7 3s are 21, हमें रिमाइंडर में आएगा 1। यहाँ पे पॉइंट चलाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर उसके बाद 7 1s are 7, तो यहाँ पे आएगा 3। अब हम 0 डालेंगे इसमें, 4s are 28, अब 2 आ गया। अब यहाँ पे 0 डालेंगे, 7 2s are 14, अब 6 आ गया। 0 डालेंगे, 7 8s are 56, अब 4 आ गया। 0 डालेंगे, जब 40 आएगा हम ये 40 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम 7 5s are करेंगे तो 35 आएगा, 5 निकलेगा। 0 करेंगे तो यहाँ पे अब 7 7s are 49, तो 1 आएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर 1 आया, अब 0 डालने पे हमें ये रिपीट हो रहा है। यहाँ से हम फिर से 1 करेंगे, 7 1s are 7, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसका मतलब अब ये फिर से रिपीट होएगा 1 4 2 8 5 7।
142857 एंड सो ऑन। इसका मतलब जब हमने 22 को डिवाइड किया 7 से, हमें निकला 3.142857 142857 और ये चलता जा रहा है, इसका भी कोई एंड ही नहीं है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि डिसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो, यहाँ पे 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये 6 डिजिट्स, ये 6 डिजिट्स, ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जब हमने रैशनल नंबर्स को डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, रैशनल नंबर्स को, हमें दो तरह के नंबर्स मिले। एक तो टर्मिनेट हो रहे हैं, जो हमने 1/2 के केस में देखा था, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, लेकिन उनके साथ एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी? वो रिपीट कर रहे हैं खुद को आफ्टर सम इंटरवल, या एक ही रिपीट हो रहा है, 2 भी हो सकते हैं किसी नंबर में, 3 भी हो सकते हैं। जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी 22/7, उसमें तो 6 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं। इसका मतलब रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स हैं, एक है जो टर्मिनेट हो रहे हैं और दूसरा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। आपको जहन में अब आया होगा ऐसे नंबर्स भी तो एग्जिस्ट होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। चाहे 1000 ले, चाहे 10,000 ले, वो 10,000 के बाद भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या जो ऑलरेडी डिसिमल फॉर्म में है, लेकिन उनका जो डिसिमल पार्ट है, यानी कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर हमें आता है, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा वो रिपीट ही नहीं हो रहा। ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये तो आएंगे नंबर लाइन पे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे नंबर है 2.15, ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम 215/100 लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर है 2.15, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, या ये रैशनल नंबर एक है। ठीक है, लेकिन ऐसा नंबर तो होगा ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 2.1516, ये पहले नंबर से बड़ा है, यानी कि मेरे पास अगर ये 2.15 है, यहाँ पे 2.1516 है। ठीक है, बीच में एक ऐसा नंबर निकालेंगे हम, मिसाल के तौर पे मेरे पास है नंबर 2.15023705190833, और ये आप देखेंगे इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये तो इनके बीच में ही है ना। आप इनके 4 डिजिट्स चेक कर सकते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 1516 है, लेकिन इसमें 1502 है, यानी कि ये इनके बीच में आएगा। लेकिन ये जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन में, हम देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इन नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर्स रैशनल नहीं होते, ये हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसका मतलब हमारे पास इरैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं, ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जब हम इन इरैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे। ऐसे नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास इरैशनल नंबर्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास है पाई, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे ना, 3.1415, ये कभी रिपीट ही नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा। और दूसरा हम लिख सकते हैं ई, 2.7182812848459045। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड कभी रिपीट ही नहीं हो रहा। हम पाई के कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट लिखे थे, हम कुछ और डिजिट्स लिखेंगे। मिसाल के तौर पे इसके कुछ वैल्यू 15 के बाद 926535 एंड सो ऑन, ये भी कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स का नाम दे देते हैं। यानी कि फिर इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो कि इस लाइन पे होगा। हमने देखा अब ये नंबर लाइन जो है कि इस पे रैशनल नंबर्स हुआ करते थे, अब हमने और एक सिस्टम निकाला इरैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में हमने जब कन्वर्ट किया था, हमें निकला था एक टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म हो रहा था आफ्टर सम पॉइंट, और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये रिपीट हो रहा था, ये रिपीटिंग था। और इरेशनल नंबर्स कौन से टाइप्स हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, और लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट भी नहीं हो रहे। यही दो किस्म जब मिलते हैं ना, हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे लिखेंगे। नंबर लाइन पे इन दो टाइप्स के बगैर कोई नंबर नहीं होता, या वो रैशनल नंबर होगा या वो इरेशनल नंबर होगा। अगर यही दो टाइप्स हैं, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, ये दो जब मिलते हैं ना, इनको हम इकट्ठा बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का कंसेप्ट क्या है? रियल नंबर्स बनते हैं जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलते हैं। लेकिन ये याद रखना है, हमने नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स को जब पढ़ा था, उन सब को हमने रैशनल नंबर्स कहा था। फिर एट द एंड जब हमने रैशनल नंबर्स डिफाइन किए थे, हमने कहा था कि उन तीनों फॉर्मेट्स को, यानी कि होल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर्स, इनको भी हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स ऐसे नहीं हैं। इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों? तभी तो ये डिफरेंट है। अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में होते, इनको भी हम रैशनल नंबर्स ही बोलते। यही तो इनकी प्रॉपर्टी है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। हम अब आगे देखेंगे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स काउंटलेस होते हैं, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा है इरेशनल नंबर्स, हम इनको गिन भी नहीं सकते। हम आसान लैंग्वेज में अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम काउंट क्यों नहीं कर सकते और रैशनल नंबर्स को हम काउंट कैसे कर सकते हैं। ये दो टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के, या उसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स पे बनते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।